मास गेनर एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं तो सुना ही है, बी एट एंड्योरा मास जो टीवी पे ऐड आती थी या फिर बॉडी बिल्डर्स का अपना मास गेनर। ये दोनों सप्लीमेंट्स के बारे में पहले इतनी ज़्यादा चर्चा रहती थी और आज की डेट में हर कोई इन्हें बैश करता है, कहता है इनकी ज़रूरत नहीं है। बट रियल ट्रूथ क्या है? क्या हमें मास गेनर्स चाहिए? किस सिनेरियो में आपको मास गेनर खरीदना चाहिए? किस सिनेरियो में वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है? और कौन सा मास गेनर खरीदना और कब खाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की वीडियो में। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आखिर ये मास गेनर्स हैं क्या? मास गेनर्स वो पाउडर्स हैं जिनसे आप स्मूदी बना सकते हो जो कि आपके कैलोरी इंटेक को बढ़ा देंगे। नहीं समझ में आया? सिंपल शब्दों में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 55 किलो के हो और आपको मेंटेनेंस इसी वेट पे रहने के लिए कितनी कैलोरी खानी पड़ेगी? लेट से 1800 कैलोरी आपको खानी पड़ेगी कि आप 55 किलो के ही रहो, पर आप होना चाहते हो 60-65 किलो के, तो आपको 2400-2500 कैलोरीज खानी पड़ेगी। पर क्योंकि आप कैलोरीज खा नहीं पा रहे हो तो आपने एक शेक ऐड कर लिया अपने डाइट के अंदर जिसके अंदर 1000 कैलोरीज थी। अब आपने क्योंकि ये शेक ऐड कर लिया है तो आपका वेट डेफिनेटली ओवर द टाइम बढ़ेगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो। अब जिन मास गेनर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कमर्शियल वाले एंड्योरा मास या पीडियाश्योर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ थोड़े प्रोफेशनल वाले जैसे कि मसल टेक और लब्राडा, काफ़ी फेमस है, सुना होगा आपने। इस तरीके से ये मास गेनर्स काम करते हैं आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देके। साथ ही साथ इनके अंदर थोड़ा प्रोटीन कंटेंट भी होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जिसकी वजह से इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मास गेनर का सच क्या है। सच ये है कि अगर आप मास गेनर खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। ये एक फैक्ट है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता और ये सबसे जल्दी काम करने वाले सप्लीमेंट्स में से एक है। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है और आपने गेनर खाया तो वेट बढ़ जाएगा, इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है। बट फिर इतने सारे लोग क्यों कहते हैं कि आपको मास गेनर नहीं खाना चाहिए? मतलब आजकल बोलने लगे, पहले नहीं बोलते थे। वो इसलिए है क्योंकि आजकल लोग चेज कर रहे हैं किसी बहुत ही परफेक्ट फिजिक को, वो एक बेसिक फिटनेस स्टैंडर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं। अब किस केसेस में आपको ये फायदा नहीं देने वाला है? अब मान लो आपको एब्स चाहिए, आप ऑलरेडी 68 केजीज के हो और आप 75 केजीज के चाहते हो और आप चाहते हो आपके एब्स रहें। अब आपने अगर गेनर खा लिया तो भाई साहब आपका वेट जल्दी 75 पहुंच जाएगा पर आपके एब्स उड़ जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत फैट आ जाएगा, क्योंकि कैलोरीज जल्दी मिल रही हैं बॉडी को। अब कुछ और भी बकवास होती हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट लेते हो एज लॉन्ग एज अपने ट्रेनर से नहीं, एक ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। साइड इफेक्ट्स बेसिक से होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको पचाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो वो ज़्यादातर इसलिए होती है आपने सही टाइम पे नहीं खाया होता या फिर आपने ज़्यादा पी लिया हो। इस रीज़न से आपको खाने के साथ मिक्स एंड मैच करना है तो आपको बहुत अच्छा असर देगा। किस केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल हमारी कुछ बहनें हैं या भाई हैं जिनका वेट काफ़ी कम है एंड अभी द ओनली थिंग इन देयर माइंड इज़ कि उनको अपना वेट बढ़ाना है, स्केल पे वेट को ऊपर लेके जाना है ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए या फिर वो फिट फील करें। तो उनके केस में खाने को साथ में अच्छे से रखते हुए अगर वो गेनर ऐड करेंगे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। ऑल्सो गेनर वे प्रोटीन से चीप आता है, इसलिए इसको अफोर्ड करना भी आसान है। आप एक सस्ता पाउच ले सकते हो 1000-1200 रुपये का 1 किलो का, यूज़ करके देख सकते हो, अपने लिए स्पेकुलेशन कर सकते हो कि क्या मुझे काम कर भी रहा है या नहीं, या मुझे क्या डाइजेस्टिव इशू दे रहा है या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड भी कर सकते हो। जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, जिनका वर्क रूटीन बहुत मुश्किल है, उन्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में अगर वो एक ऐसी स्मूदी ऐड कर लेंगे तो उनका कैलोरी इंटेक पूरा रहेगा। एक बात आपको और समझनी होगी कि अगर आप इस सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, जो मेरे बहन भाई थोड़े से स्लिम हैं, अपनी बॉडी में थोड़ा वेट ऐड करना चाहते हैं, गेनर ऐड करेंगे, तो एक चीज़ आपको समझनी होगी क्योंकि इसके अंदर मोस्टली कैलोरीज कार्ब्स से आ रही है। तो आप एक काम करना कि जो आपका बाकी के 3 मील हैं दिन के, उनके अंदर आप थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लेना। पनीर, छोले, राजमा या फिर चिकन, फिश, जो भी आप ऐड कर सकते हो, एग्स ऐड कर सकते हो, सोया चंक्स ऐड कर सकते हो, इन चीज़ों को ऐड कर लो और फाइबर ऐड कर लो, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल मील जो है ना काफ़ी बैलेंस आउट हो जाएगा। एंड मोस्ट एसेंशियली आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी बहनें कोर वर्कआउट करना चाहती हैं, पिलाटीज वर्कआउट करना चाहती है, यू आर मोस्ट वेलकम। जो भाई मेरे कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हैं एंड घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप कोई भी स्पोर्ट वर्कआउट चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड इससे स्पोर्ट का हमारा मतलब सिर्फ एक है कि हम अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेंगे उससे, कि हम जो इतना सारा खाना खा रहे हैं वो अच्छे से एसिमिलेट हो, हमें अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छी एब्जॉर्प्शन मिले। एंड हमेशा आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पहले सप्लीमेंट को टेस्ट करो, छोटा पाउच मंगाओ, ट्राई करो क्या आपको फील हो रहा है, कैसा हो रहा है, हाफ स्कूप लेके देखो, फुल पी के देखो
एंड अलग अलग टाइम पे पी के देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो आपको वेट बढ़ाना है, दिस इज़ योर ओनली सॉल्यूशन, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। बट एक चीज़ और है, अगर आपने अभी जो गेनर के अराउंड मिथ होता है कि आपने गेनर छोड़ा वेट टूट जाएगा, ऐसा इसलिए होता है जो मोस्टली लोग गेनर छोड़ देते हैं उसके बाद वो पूरी डाइट का सत्यानाश कर देते हैं। वहाँ गेनर भी छोड़ दी और डाइट भी छोड़ दी, तो इसलिए उनको गेनर फ़ायदा देना बंद कर देता है और एकदम से उनका वेट वापस आ जाता है। तो आपने अपनी डाइट को कंटिन्यू रखना है और धीरे धीरे आपने, जब आपने 1-2 पाउच पी लिए गेनर के, फिर आपने वे प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाना है, ऐसे करना है। एंड एक चीज़ और, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन से गेनर्स खरीदने हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको 3-4 लिंक्स दे दूंगा, आप मेक श्योर उनसे खरीदो, क्योंकि वो काफ़ी वेरीफाइड बायर्स होंगे। मैं काफ़ी ढूंढ ढांड के उन बायर्स को सेलेक्ट करूंगा और आप वहाँ से ईजिली खरीद सकते हो। ऑल्सो अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे स्ट्रांग।